अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं शाह फैसल टाउन UC3 में और यहाँ के जो मसाइल हैं जिस पे हम बात करने आए हैं, इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बड़ा मसला है इनका ये कि गलियाँ और सड़कें टूट फूट का शिकार है और इसी के साथ साथ यहाँ पानी का एक बड़ा मसला है कि यहाँ पानी नहीं आ रहा। अब ये देखना है कि कितने अरसे से नहीं आ रहा है या किसी टाइम कोई टाइम है उस टाइम पे आता है या बिल्कुल नहीं आता। जो भी है वो इलाके वालों से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बस हमारा मसला आज का मसला नहीं है, 30-35 साल से ये मसला जो है, लेकिन अफसोस अफसोस और इससे ज़्यादा अफसोस का और कहने की ताकत नहीं है। जो भी आया है इस इलाके को नज़रअंदाज किया है। ना पानी का इंतज़ाम है, ना गटर का इंतज़ाम था, ना अब तक है, ना हुआ है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जी। तो मैडम जी, हमने ये रोड आपको नज़र आगा, यहाँ गटर बहता रहता था। हमने अपनी मदद आपके तहत पैसे इकट्ठे कर करके लोगों को इस कार बनाया ताकि हमारे इलाके के अंदर 3 मस्जिदें आती हैं जो कि नमाजी जो हमारे बीमार लोग होते हैं वो इतने मुतासर हुए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी गुजारिश है उन तमाम लोगों से और ख़ास कर आप लोग हजरात जो आए हैं हमारी इस मसाइल को लेकर आगे तक जाएँ। हम बेबस हैं, बेबस हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला के सारे पे उम्मीद है हमारी। लेकिन हमारे यहाँ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं। पानी सिरे से नहीं आ रहा? सीढ़ी से नहीं आ रहा। कब से नहीं आ रहा? तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 30-35 साल का अरसा मुझे यहाँ होते हुए। आई एम द ओल्ड पर्सन ऑफ दिस लोकेलिटी। आई नो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विच इज़ गोइंग टू फेस दिस एरिया। तो आपसे दिखा कि कोई लाइनें नहीं थी, कुछ नहीं था। ये ऐसे था कि जैसे किसी का आप आम लोग किसी गलत आदमी को या किसी कमज़ोर आदमी को नज़रअंदाज करते हैं, छोड़ो यार इनको क्या करना है। लेकिन अल्लाह ताला पे अभी भी भरोसा करके रखा हुआ है कि या अल्लाह तुम कोई ऐसे लोग भेज जो हमारी मदद करें। हमने अपने पैसों से मेहनत का पैसा जमा कर करके ये सब कुछ काम किया है। एक पैसा आज तक ना रोड के लिए दिया गया, ना पानी के लिए दिया गया। बाड़ी साउंडिंग के तमाम इलाकों में पानी आ रहा है मैडम, हर चीज़ हो रही है, लेकिन हम पूछ चलाते हैं। आपकी यूसी के चेयरमैन ने कोई काम नहीं करवाया? कोई काम नहीं। यूसी साहब ने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने लोगों का काम कराया है। इसका मतलब नहीं है कि एक आदमी गरीब है या आपको वोट नहीं दिए तो उसको नज़रअंदाज करके उसको सफा हस्ती से मिटा दिया जाए। तो मेरा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तू बेहतर जानता है, हमारी मदद फरमा। जो हम पानी की तरस रहे हैं, हमारे वो लोग जो पानी की वजह से यहाँ का इलाका छोड़ के जा रहे हैं। सुबह के टाइम चलने के लिए रोड नहीं था, यहाँ हमने कंट्रीब्यूशन करके एक रोड बनाया ताकि कुछ लोग आ तो जा सकें। हमारी दरख्वास्त है आपसे भी और उन हज़रात से भी जहाँ तक हमारी ये इत्तला पहुँचाएँगे कि ये बराए मेहरबानी करके हमारे इस इलाके में खदारा ठीक है जी, क्या कहना चाह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जो हमारी ये रोड की हालत आप देख लें कि आप भी अभी ट्रैवल करके आई होंगी, कितनी बुरी हालत है। ये अंदर गली अभी हम अपनी मदद आपके तहत इसकी मरम्मत करवा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मतलब खुद इलाके वाले पैसे जमा करके कोई भी और नहीं काम करवा? यहाँ से लेके और आगे मस्जिद तक कोने तक ये अपनी मदद आपके तहत सीवरेज लाइन डाली गई है। खुद डाली, अपने पैसे जमा करके? पैसे जमा करके सबसे हर सीवरेज लाइन डाली है। अब मसला सेकंड ये आता है, बुनियादी जो मसला है वो है पानी का। और पानी यहाँ पे 35 साल हो गए, तकरीबन 35 से 40 साल मुझे रहते हुए हो गए, यहाँ मैंने पानी नहीं देखा। क्या वजह क्या है? लाइनें नहीं डली हुई है, कनेक्शन नहीं हुए हुए, या वाटर बोर्ड कनेक्शन हुए हुए पानी नहीं छोड़ा? क्या रीज़न क्या है? मसला ये है कि कुछ सियासी चक्कर हैं। अच्छा। अब ज़्यादा तारीख में जाएंगे तो फिर बात लंबी हो जाएगी। अब वो कभी तो पास होता है, उस गली तक आता है, वहाँ तक आता है, हमारे यहाँ नहीं आता। अब रफ़िया में चले जाएं बराबर में, वहाँ पानी आ रहा है, हमारे इलाके को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सेकंड बात ये है कि ये जो पूरा इलाका अभी सिर्फ मेन जो हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही है वो बन रही है पानी की। सेकंड, हमारे पास रास्ता नहीं है, हमारे मेहमान तक आना मना करते हैं कि हम आपके इलाके में नहीं आ रहे। मकानों की प्रॉपर्टी की कीमतें गिर रही हैं इसी वजह से कि अब मतलब लोग कोई ले ही नहीं रहा ना, उसकी वजह ही रहने के लिए तैयार ही नहीं है यहाँ पे कोई बंदा। तो ये सारी चीज़ें हम आपके तवज्जुह से टाउन नाज़िम को और जो इलाके के काउंसलर हैं उनसे अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी इस मसले को देखें, हमें भी दूसरों की तरह जीने का हक दें जिस तरह हम यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, पानी यहाँ पे 30-35 साल से नहीं आ रहा, तो पानी का किस तरह इंतज़ाम करते हैं? टैंकर सिस्टम है, बोरिंग है, क्या है? जी, यहाँ अल्लाह का शुक्र है, सब अपनी मदद आपके तरह हर घर वाला बोरिंग करवा रहे हैं। अब वो बोरिंग किसी ज़माने में 100 फीट थी,
और अब आके वो 500 फीट तक चली गई है और 5 लाख रुपया यानी कि एक बोरिंग पे खर्चा हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग अब टैंकर, यहाँ तो टैंकर वाला भी नहीं आता क्योंकि गली इतनी तंग हो गई है कि अब टैंकर वाला भी नहीं आ रहा, और इतना लंबा पाइप भी नहीं देगा वो। लंबा पाइप भी नहीं देगा। तो अब मेन मसला ये है कि अभी जो आपकी बोरिंग है वो भी नीचे जा रही है और मकान बन रहे हैं, 5-5, 6-6 मंजिल स्टोरियाँ बन रही हैं। तो अब ये सबसे बड़ा अहम मसला है। हमें ज़रूरत है इस वक्त मेन पानी की, कि मीठा पानी चाहिए हमें। और हम फिर उसके बाद हमारे यहाँ कचरे का जो ये निज़ाम इन्होंने बनाया है, हमसे ये हर सॉलिड, हाँ जी जी, ये सॉलिड वेस्ट वाले हैं, ये हर बिल में हमसे पैसे ले रहे हैं, लेकिन यहाँ गाड़ी नहीं आती। आएगी मखसूस घरों में या मखसूस लोगों के साथ आके और वो अपना कचरा उठाती है। 12 कंप्लेन भी किया उनको, इनके ऊपर भी फ़ोन किए हैं कि भाई ये इस इलाके को देखें आके, लेकिन वो नहीं आते। तो ये सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन अभी वो आपसे दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि आप जो है ना इसको ज़रा हाईलाइट करें वाटर बोर्ड तक या टाउन नाजिम तक, उनसे पूछें जाके कि भाई ये क्या मसला है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरफ आ जाएं, हम बात करते हैं यहाँ की। इन्होंने कहा कि हमने सेवरेज की लाइन खुद अपनी मदद आपके तहत, यानी कि खुद पैसे इकट्ठे किए इलाके वालों ने और सेवरेज की लाइन डाली। अब ये जो इस गली की मुरम्मत है वो भी ये खुद कर रहे हैं अपने पैसों से। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ कभी भी, बकौल इनके। पानी यहाँ 30-35 साल से नहीं आ रहा, जो एक बड़ा मसला है। मैं समझती हूँ कि पानी अगर 30-35 साल से नहीं आ रहा तो पानी आप अगर ख़रीद के इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बड़ा महंगा भी पड़ जाता है और फिर तकलीफ़ एक हो जाती है। रीज़न क्या है कि ये भी कराची का एक इलाका है जहाँ पानी आना चाहिए। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो इलाका है ये गुज़श्ता 35 साल से पानी से तो महरूम था ही था। अब गटर लाइन इतनी ज़्यादा बह रही थी कि अभी हमने जो अपने मजबूरन हमने ये काम किया कि हमने ये गटर लाइन अपनी मदद आपके साथ डाली, क्योंकि यहाँ पर नमाजी और औरतें और बच्चे गिर रहे थे। काश कि मैं आपको पुरानी वीडियो दिखा सकता, जो पुरानी चीज़ें दिखा सकता, यहाँ कितनी बुरी हालत थी। यहाँ पर दिन में क्या रात में गुजरना ही नामुमकिन था। गाड़ियाँ तो दूर के, पैदल आदमी नहीं जा सकता था। तो हमने मजबूर होकर जब देखा बिल्कुल तंग आ गए तो हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से लेके बिलाल मस्जिद तक कहकशां की एक लाइन डाली गई है। और अब इलाही बख्श रोड पर हम खड़े हुए हैं इस वक्त। इलाही बख्श रोड जो है ये बहुत ही अच्छा, वो जो लाइन डाली है उस पर कितना कम से कम खर्चा आया है? 20 से 35 लाख उस पर काफ़ी खर्चा आया, लेकिन ये जो कि बहुत लोग उसमें ताउन करते रहे सबने। अच्छा, ये जो 30 से 35 लाख है, मतलब हज़ार नहीं है, तो ये किन किन लोगों ने, आप इलाके वालों ने जमा किया? इलाके वालों ने जमा किया। कुछ लोग सपोर्ट ऐसे भी थे, कोई अहले मोहल्ला थे उसने दिया, कुछ ऐसे सोशल वर्कर उन्होंने कहा यार चलो हम इसमें ताउन करते हैं। ये सवाब समझ के उन्होंने किया है, तो ये अल्लाह ने किया, ये काम हो गया। अब कब तक भीख मांग के लिए काम करेंगे? अब पानी के लिए भी क्या हम भीख मांगने शुरू कर दे लोगों से? अब हमने 5-6 लाख उसके लिए भी इकट्ठा किया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम आप बांट रहे हैं, आप खुद अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं? नहीं करते। अच्छा, हम उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जब वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, हम आपके इलाके कोई बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, तो हम अच्छा अभी उन्होंने खुदाई की है गैस वालों ने, वो सारी खुदाई वो मट्टी बीच में पड़ी हुई है, लोगों का जाना आना मुश्किल हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ के मसाइल जो मेरिट के साथ, ये भी इंसान है, यहाँ भी इंसान बसते हैं। ये कंजस्टेड रोड है, वहाँ बिलाई बख्श रोड बड़ा चलता हुआ रोड है, हर वक्त आपने देखा कितना रश रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर मुसलसल जो है ना वो निगहदाश्त होती नहीं है, ये रोड टूटता है, खुद ही टूटता फूटता रहता है। और ये मेन लाइन नीचे जा रही है, ये गटर लाइन, ये कुछ 8 फुट गहरी लाइन है, ये वहाँ से आ रही है सिक्योरिटी प्रेस से, वो लाइन ये वहाँ तक जा रही है। और उसमें इतना ज़्यादा पानी का बहाव होता है कि वो हमारे इलाके के जो बहाव है ना उससे मैच नहीं करता। यहाँ से बैक होता है पानी, जाता है गटर लाइनों का पानी मस्जिद में जाकर घुसा होता है, लोगों के घरों में घुसा होता है। पिछली दफ़ा बारिशें हुई है जहाँ लोगों के घरों में सारे फर्नीचर वगैरह गल गया है। तो भाई इसके लिए भी कोई बाकायदा वो तवज्जो देनी चाहिए। और ख़ासतौर पर जो कचरे की गाड़ियाँ आती हैं उनको कहा जाए कि वो आके इस कचरे को बाकायदा उसको उठाएं और ये कचरे की सफाई का इंतजाम किया जाए। बहुत शुक्रिया। मैं चल K21 ठीक है, ये हमें टाइम दिया और आप लोगों ने टाइम दिया और यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ के जो मसाइल है उस पर हम बात करते हैं। आप आगे आके ताकि बात कर लें, ताकि आपकी बात सही तरह। जी जी, ये देखें टैंकर जा रहे हैं क्योंकि इस इलाके में पानी नहीं आता। अब जब पानी नहीं आता तो ये टैंकर है, ये 8,000 का टैंकर। बिल्कुल। ये मैडम बात ये है, ये कितने दिन चल जाता है आपका? ये किसी के घर में 10 दिन, किसी के घर में महीना, किसी के घर में फैमिली के ऐसे। मैडम ये शारा फैसल के मेन बेस के ऊपर ये कॉलोनी है, ठीक है कि नहीं? जैसा अभी फारूक साहब हमारा सदर ने कहा कि भाई ये अपनी मदद आपके तहत 30 से 35 लाख, बल्कि उससे भी थोड़ा ऊपर ये खर्चा आया ये सेवरेज का। यहाँ अंदर 3 मसाजिद हैं जो पुराने घर 1980, 81, 82 में बने, उनके अंदर पहली मंजिल तक गटर का पानी जाता था, ठीक है कि नहीं है? आप अगर विज़िट करके देखें तो आपकी समझ में भी आएगा। अब जो घर बनता है वो ऊंचा बनता है, तो नीचे वाले वो कोई, यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि जो रोड को क्लियर करें फिर उसमें मटेरियल डालें, ऐसे ही बनाते रहे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है, ये 50-60 साल से ये इलाका आबाद है।
मेरी 62 साल एज है, मैंने 42 साल यहाँ गुजारा है। यहाँ कोई आज तक भंगी हमने नहीं देखा। अपनी मदद आप पैसे दे के हमने काम कराया। और अभी भी यहाँ अफ़गानी ये चौथी उनकी नस्ल आ रही है। कचरा उठाते हैं 6 साल 7 साल के बच्चे, मजबूरी है, औरतें कहाँ जाएंगे, मर्द तो काम काज में जाते। इसलिए ये मामला इतना यहाँ पस्ती हाल है। अभी जो बोर का पानी है, बोर का पानी 500 फीट पे हम यहाँ बोर पे गए हैं, उसकी लागत कम से कम 5 से 6 लाख रुपए आती है। अब गरीब आदमी की तो बस से ये बार रहा। ये जो अभी जो नई हुकूमत आई है, हम ये कहते थे यार पीपल पार्टी की हुकूमत आई, सिंध में इनकी हुकूमत है, हमारा काम हो जाएगा। काम नहीं हुआ। उससे पहले भी असबियत और तासबियत के बिना पे पानी हमें नहीं मिला है। हमने 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये दे के कनेक्शनें भी कराया, नहीं हुआ। अब रिक्वेस्ट ये है कि हमने नाजिम से मुतालबा किया तो कहा भाई, पहले तो कहा कि हुकूमत पीपल पार्टी की है, टाउन नाजिम PTI का, हमें कोई पानी का कोई आसरा नहीं, हमें दफ्तर भी नहीं। किसने कहा आपको? ये मतलब ये जो नाजिम साहब ने। नाजिम किस पार्टी से? नाजिम जमात इस्लामी का है। अच्छा, वो कुछ नहीं कर सकते? नहीं, उसने कहा मेरे पास फंड ही नहीं है। उसके पास क्या है? उसके पास कुछ भी नहीं है। जो आएगा या जेब में होगा या डिवाइड होगा। और तो है ना, बिल्कुल है। अभी जो टाउन नाजिम को 2 अरब रुपए सुई गैस वालों ने दिया है, 2 अरब रुपए। ठीक है, ये मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। ये जगह देखे, यहाँ अंदर 3 मसाजिद हैं, 3 मसाजिद तो है ना, वो तो काम करवाए ना। अब वो टाउन नाजिम वो PTI का है, यहाँ वो शक्ल ही नहीं दिखाता है। ठीक आए कैसे फिर वो? आप लोगों ने वोट दिए होंगे। वोट तो सब ने दिया ना जी। ये जो आए हैं, अगर फर्ज करो जब आप वोट देते हैं तो आप पूछने का हक भी रखते हैं। मैंने उनको वोट नहीं दिया। मेरे ये कोने में पोलिंग स्टेशन था, यहाँ से 200-250 वोट उसको मिले हैं, तो वो लोग तो उसके हिमायती रहते हैं ना। फर्ज करो मैंने नहीं दिया है। ठीक है, तो ये सारे मसले मसाइल, सबसे बड़ा मुश्किल पानी का है। अब गरीब आदमी यहाँ बोर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। 4-5 लाख की कौन करेगा? पीने के पानी के लिए मैं खुद हल्फिया ये बात बताऊंगा, मैं 9,000 रुपये महीने का देता हूँ। 30 रुपये की बोतल देता है, पता नहीं वो कहाँ से लाता है, खुदा बेहतर जानता है। और आज सुबह की मैं बात बताऊँ, मैं 4 बजे उठा, जब मैंने मोटर का बटन ऑन किया तो मोटर ने ट्रिप किया। मैंने कहा 5 लाख रुपए का बिल आ गया, बनक जाएगा कहाँ। तो ये गुजारिश है, आप यहाँ आई है, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके चैनल के, ये बात आगे तक पहुँचाऊँ। और आपके तवस्सुस से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, भाई वज़ीर आला साहब है, ठीक है, मसाजिद का पानी बंद किया जालिमों ने। ये तो करबला खुद बना रहे हैं पीपल पार्टी वाले। मसाजिद का पानी बंद हो गया ना, आपके नॉलेज में है। अब हमारी मस्जिद में आप जाके देखें, ज़ईफ़ आदमी, आँखों का बीमार आदमी वज़ू नहीं कर सकता, इतना कड़वा पानी है। ठीक है कि नहीं। ये सारे मसले मसाइल, ना यहाँ बंगी है, ना यहाँ झाड़ू का सिस्टम है। वो कचरे वाले हैं, पता नहीं किस बंदे के लिए हैं। महीने में हम 4 दफ़ा ये बंदे, हम 4 दफ़ा ये काला बोर्ड में दफ्तर है, उन्होंने 4 दफ़ा गए, 6 दफ़ा गए, कोई सुनवाई नहीं देता है। वो कहते जी गाड़ी तो आ रही, अब गाड़ी पता नहीं कहाँ आ रही, किसके पास आ रही, ये कोई पता नहीं। गाड़ी आ रही, काम नहीं हो रहा। गाड़ी आ रही, हमने तो नहीं देखा। महीने में कभी 2 महीने में देखा तो वो कहता था यार ख़राब हो गई थी, रिपेयर हो रहा था, इस किस्म के। ये तो वही सीन हो गया ना कि बबल खा रहे, मैदे को पता नहीं चल रहा कि नीचे कुछ आ नहीं रहा है। सही है, मैदा सोच रहा है कि कुछ आएगा नीचे। इसी तरह गाड़ी आ रही है, सब कुछ सिस्टम हो रहा है, अवाम का काम नहीं हो रहा। तो अवाम सोच रही है कि सारी चीज़ें तो चल रही हैं, ये तरक्की हो कहाँ रही है, ये काम हो कहाँ रहा है, अवाम को पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि अवाम तो मसाइल में घिरी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये हमारे सदर साहब हैं, आप इनसे। ठीक है जी, ठीक है, मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, आपसे बात करूंगी, क्योंकि शो में हो गया ब्रेक का टाइम। तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, मैं ये मेरे आले मल्ला के मुअज़्ज़िज़ीन ने अपनी जो है वो तकलीफ़ आप तक पहुँचा दी है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का बहुत ही मेहरबानी है, शुक्रिया कि आप लोग हमारे ऐसे पसमानदा
पसमानदा मोहल्ले के पास, बल्कि इलाके के पास आप लोग आए हैं और मैं आपको वेलकम करता हूं। और अब दूसरी बात यह है कि मैडम, एक हमें यह है कि हमें अप्रूवल मिल चुकी है। हमारे अप्रूवल मिलने के बावजूद किस चीज़ की अप्रूवल मिली है? पानी की जो है अप्रूवल मिली हुई है। वाटर बोर्ड से? किससे? वाटर बोर्ड प्लस जितना जो है इसके मुल्हिका जो महकमे है उन्होंने हमें अप्रूवल दी हुई है, लेकिन हमें कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा जब अप्रूवल है तो? कोई समझ हमें नहीं आ रही है कि हमारे जो ये है अपने दोस्त अहबाब जो हम मोहल्ला कमेटी है ये वहाँ जाते हैं, लेकिन इनको कोई वो रिजल्ट नहीं। अप्रूवल मिल गया, टाउन चेयरमैन के पास गए हैं कि कनेक्शन क्यों नहीं हो रहे, बात की है? लेकिन उनसे बात की है, लेकिन कोई भी हमें मुस्बत जो है वो जवाब नहीं मिल रहा। ना ही तो हमारे कचरे का कोई सिस्टम है। हमारे पास अगर कोई गाड़ी आती भी है तो वो मखसूस कुछ चंद घरों का वो कचरा लेती है, उसके बाद चली जाती है। लेकिन मेन हमें जो है वो पानी की तकलीफ है। हमारा टैंकर, हमारा निज़ाम, हमारा सिस्टम, हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आता है। हमारा अगर हमारी कोई माँ बहन अगर रक्शे में भी जाती है तो उल्टा उससे हमें झगड़ा करिए कि आप लोग जंगल में रहते हैं, हम 200 नहीं 300 लेंगे। लेकिन ये हमारे लिए एक मसला बना हुआ है। तो ये आपसे ये है कि मेरे जो मोहल्ले के कमेटी के सदर हैं या मेरे भाई हैं, इन्होंने आप तक ये बात जो पहुँचाई है ये आप इख्तियार तक बात पहुँचाएँ ताकि ये हमारा मसला आप। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम काशिफ है और मैं यहाँ पे कैकिस्तान सोसाइटी की जो वेलफेयर कमेटी है उसका मेंबर भी हूँ। बेसिकली मैडम यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं वो सबसे पहले जो हमारा इशू था सबसे ज़्यादा सीवरेज का था। हम यहाँ से गुजर नहीं सकते थे, हमारी माएँ बहनें हम बिल्कुल स्टक हो गए थे अपने घरों में। उसके बाद हमने एक इनिशिएटिव लिया और मोहल्ले वालों ने मिलकर उसमें हमारे कुछ लोगों ने जो है ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, कुछ ने कम किया। एट दी एंड हमने वो काम करवा लिया। ये जो लाइन आपके सामने जा रही है यहाँ से प्रिंटिंग प्रेस का पूरा जो पानी है वो यहाँ से जाता है मलीन नदी में। आगे आप ढलान से नीचे आई होंगी, वहाँ पे जो है जब बारिश होती है तकरीबन 5-5, 6-6 फीट पानी होता है और घरों में पानी चले जाता है। 10-10, 15-15 दिन तक ये मार्केट बंद रहती है। ये तकरीबन 25-30 साल पुराने मसले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम जो हमारा बेसिक जो मेन मसला है जिसकी वजह से जो है हमारी ज़िंदगी अजाब हुई है वो है पानी का मसला, जिसकी वजह से हमारे जो यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं वो डायलिसिस के दिन ब दिन पेशेंट यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। आप यहाँ पे अंदर जाएंगी तो आपको हर गली में एक ना एक डायलिसिस का पेशेंट मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि वो केमिकल वाला पानी पी रहे हैं, वो मजबूर हैं। वो क्या करें, उनके पास कोई वो नहीं है, अरबाब इख्तियार सुनते ही नहीं है। यहाँ अगर मैं आपको यहाँ पे करंट सिचुएशन बताऊँ यहाँ की, तो ये PS 91 मॉडल टाउन नहीं है, ये शाह फैसल टाउन है। मॉडल टाउन आपके उस साइड पे, शाह फैसल टाउन वो वाहिद PS है जिसमें जमात इस्लामी का पूरे सिंध से MPA जीता है, एक सीट निकाली है हमारे इस PS से। आज हम जब उसको जमात इस्लामी के MPA को बोलते हैं कि भाई आप हमारे मसाइल के लिए हमारे इलाके में आओ, तो वो कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास तो हल था, तो फिर टाइम क्यों नहीं है? कहते हैं हल तो दूर की बात, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हल तो बाद में निकलेगा ना, पहले तो टाइम नहीं है। हम यूसी से हट के हमने खुद तो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है? काम आपके लिए हो रहा है कि टाइम नहीं है? काम में लगे हुए हैं, मसरूफ़ है, मीटिंग्स कर रहे हैं, यहाँ के मसाइल हल करने के लिए अप्रूवल ले रहे हैं। वो बिल्कुल मैडम लगे हुए हैं। वो लगे हुए हैं बंदरबाट में जो पैसा आ रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 12 करोड़ रुपए टाउन शाह फैसल को मिलते हैं। अब ये चीज़ें जो है पब्लिक को नहीं पता। 14 लाख रुपए 13 लाख रुपए हर यूसी के चेयरमैन को मिल रहा है। ये तकरीबन जो आप एक साल का लगा लें 1 करोड़ रुपए बनता है। यूसी के पास भी 1 करोड़ का फंड होता है। ठीक है, हम इन्हें ये कहते हैं कि भाई इसमें आप कोई छोटा मोटा काम करा दें। उसमें ये कहते हैं कि भाई हम 6 लाख रुपए तनख्वाहें देते हैं। हम कहते हैं चलो आप तनख्वाहें देते हो, जब कोई हमें बंगी चाहिए होता है वो तो भेज दिया करो। कहते हैं बंदे ही नहीं है, लेबर ही नहीं है। ढक्कन मांगो, ढक्कन के लिए आप यकीन करें मैं क्या बताऊं आपको कि उसके लिए यहाँ के लोग जो है ना ग्रुपों में काउंसलर की मिन्नतें कर रहे होते हैं कि भाई आप हमें एक ढक्कन दे दें ढक्कन के लिए। ये हमारे यहाँ पे जो है इखलाकियात यहाँ तक पहुँच गई है। उसके बाद पानी के मसाइल पे अगर हम बात करें तो हमने अपनी मदद आपके तहत अहले इलाका ने इस पर कोशिश करी और हमने एक वाटर बोर्ड में जाके बहुत एक लंबा प्रोसेस हर जगह गए। आखिर में उन्होंने हमें एक इजाज़त दे दी, लेकिन उसमें मसला ये है कि जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने हमारी ये बैक साइड वाली गली जो है यहाँ पे भी इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लाइन डाली थी और हमारी लाइन इसके साथ कनेक्ट थी। तो हमने वाटर बोर्ड से रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमें इजाज़त दे दी क्योंकि काम तो हम खुद कर रहे हैं। वाटर बोर्ड ने हमें एक लेटर दे दिया कि भाई आप काम करो। अब इन्होंने क्या किया कि ये वो काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर सकता। सामने खुद नहीं आ रहे, वहाँ से एक टोला ला के खड़ा कर दिया कि भाई आप यहाँ पे काम नहीं करो, यहाँ लड़ाई झगड़ा होगा। हम इन्हें ये कह रहे हैं भाई आप यहाँ के किसने खड़ा किया है?
इन्होंने किया कि जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जब ये अपनी उन्होंने किया, वाटर बोर्ड ने नहीं किया, उन्होंने तो आपको अप्रूवल दे दी। बोर्ड ने अप्रूवल दे दी। जो यूसी का चेयरमैन अपनी यूसी में खड़ा होकर काम नहीं करवा रहा, वो दूसरी यूसी में खड़ा होकर काम क्यों करा रहा है? और आपके यहाँ पे लोग खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ पे काम ना करो। वो लोग खड़ा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को खड़ा कर रहे हैं जिनके साथ खड़े होकर काम कराया है कि आप इनके काम को रोके। एक तसादुम की फिजा पैदा की हुई है, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे काम करेंगे, झगड़ा तो मतलब किस लिए आए हैं वो? अवाम के मसाइल हल करने आए हैं, या वो अवाम अगर खुद अपने मसले हल कर रही है उन्हें रोकने आए हैं? पहले तो ये पता करना चाहिए ये आए किस लिए। काम तो हो नहीं रहा, अवाम ही बता रही है, ये इन्हीं के इलाके हैं, ये लोग यहाँ के लोग हैं, ये बता रहे हैं कि काम वो लोग नहीं कर रहे। और अगर हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं तो ये लोग खड़े कर रहे हैं कि यहाँ पे काम ना हो। इसमें मैडम हमने जो है तकरीबन अहले इलाका ने एक काम के लिए पैसे भी जमा करके रखे हुए हैं, पाइप भी ला के रखा हुआ है। अगर मैं आपको यूँ दिखाऊँ, आपका कैमरामैन दिखा सके, ये सामने अफजाल होटल है और ये है बिस्मिल्लाह बेकरी। ये अफजाल होटल के पास से लाइन जा रही है, हमने यहाँ से कनेक्शन लेके यहाँ से लाइन लेके जानी है अंदर, और उसमें वाटर बोर्ड ने मेंशन किया हुआ लेटर में रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर, मतलब हमारी ऑलरेडी यहाँ से लाइन थी। लेकिन ये हमें कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ से लाइन ना लो, आप लाइन लेकर आओ अजीमपुरा स्टॉप से 1000 किलोमीटर 1000 फीट दूर से। पैसे दे दें वो? पैसे वो नहीं दे रहे। और हमें जो मतलब एक इतलात मिली है उसके मुताबिक वहाँ का जो है टेंडर अप्रूव हुआ था, वो ठेकेदार भाग गया है। अब काम करेंगे हम, पेमेंट मिलेगी ठेकेदार को, तो पैसा कहाँ जाएगा ये तो फिर आप सब समझते हैं। कौन है ये आपके नाजिम जो आपसे जो बात कर रहे हैं, ये कौन है जो काम रुकवा रहे हैं? इनका नाम क्या है? काम जो है यहाँ पे रुकवा रहे जो है वो इन्होंने खुद सामने नहीं आते, कुछ लोगों को आगे किया हुआ है। कहते हैं यार ये लोग लड़ाई झगड़ा होगा, हम नहीं आ सकते। लोग इस इलाके के हैं, इस इलाके के हैं वो लोग? इलाके के ही आस पड़ोस के ही हैं, उनके साथ ही होते हैं। हमारा मेन मसला है ये, हमने इन्हें ये कहा कि भाई हमारे जो अवामी मसाइल हैं वो हल करना अवामी नुमाइंदे का काम है। अब अगर वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपका काम है उसको ख़त्म करें, आप डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लें। हम अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं, हम अपनी जेब से पैसे लगा के काम कर रहे हैं। हम सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग खड़े होकर काम कराओ। मेरा सवाल ये है आपके चैनल के तवज्जुह से, यहाँ पे लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट दिया जमात इस्लामी को, चाहे वो चेयरमैन का इलेक्शन हो, चाहे वो काउंसलर का इलेक्शन हो, चाहे वो MPA का इलेक्शन हो, वो दिया हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब की शक्ल के ऊपर। आज वो हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब तो वहाँ चले गए, लेकिन उनके नुमाइंदे जो हैं उनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है। बात यह है कि हमने उनकी शक्ल पे इलाका ने इनको वोट तो दे दिया, अब ये कम से कम अगर फंड नहीं है, चलो ठीक है आप काम नहीं करवा सकते, हम अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं। हम आपके चैनल से ये कह रहे हैं भाई आपके चेयरमैन से जमात इस्लामी से रिक्वेस्ट है, काउंसलर से रिक्वेस्ट है, टाउन चेयरमैन से भी रिक्वेस्ट है, जो PTI के हैं उनको 12 करोड़ रुपये हर महीने मिलता है, हमारे एरिए में आए, ये भी आपकी UC है। उसके अलावा जो रोड कटिंग का तकरीबन 2 अरब फंड मिला है, बुरा हाल हुआ है, कोई नहीं आ रहा, पूछ ही नहीं रहा। अभी हमारे कारी साहब हैं मोहल्ले के, उनको अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे, वो अपने तौर पे कोशिश करें थोड़ा रोड को लेवल करने की, वरना आप यहाँ से अभी आपका कैमरामैन दिखाएगा, आप यहाँ बाइक में नहीं जा सकती, आपकी अगर पतरी है ना गुर्दे में वो निकल जाएगी, इतना बुरा हाल है। अब यकीन करें इतने कराची वालों को ना कभी इतना मजलूम नहीं देखा कि जिन लोगों का काम है, जो हमारे वोट से यहाँ आए हैं और काम करने आए हैं, हमारे टैक्स हम टैक्स पे करते हैं, इन्हें जो फंड मिलते हैं हमें सहूलत देने के लिए, वो लगाने को तैयार नहीं है। और ये इतने मजबूर हो चुके हैं, ये अपने जेब से पैसे लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमें काम तो करने दो, और फिर भी दीदा दलेरी आप देखें कि काम नहीं करने दे रहे। कोई पूछेगा इस बात के बाद, कोई एक्शन होगा, इनसे पूछा जाएगा कि वो जो फंड मिलता है वो कहाँ जाता है, जो पैसा मिल रहा है आपको वो कहाँ जाता है। जब इलाकों में नहीं लग रहा, आपकी UC में नहीं लग रहा, आपके UC के लोग, आपके इलाके के लोग परेशान हैं, और फिर बात होती है बड़ी तब्दीली, बड़े हल, बड़ी चीज़ें, कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें मैं दूसरे शहरों की बात नहीं करूंगी, मैं कराची शहर की हूँ, मैं कराची में घूम रही हूँ, मैं कराची की आवाम की बात कर रही हूँ। कराची में कुछ भी नहीं है। कराची में जहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें थी, इन्होंने काम नहीं किया। ये आवाम बता रही है आपको, ये मेरे अल्फाज तब हैं कि जब मैं आवाम की सुन रही हूँ, ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है कि इन लोगों ने बहुत सारे वादे किए, पर आने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि चेयरमैन भी उनका और नाजिम भी उनका, फिर भी काम नहीं हो रहा। MPA भी उन्हीं गई है, MPA भी उन्हीं जो वाहिद जो एक MPA जीता है पूरे सिंध से, वो हमारे टाउन से जीता है, उसके बदले में हमारा काम रोका जा रहा है। क्यों दिया आपने वोट, इसीलिए काम रोका जा रहा है। ये बुजुर्ग आपके सामने खड़े हुए, इन्का एक गुर्दा निकाल दिया, सिर्फ ये जो यही पानी पी पी के, खारा ये पानी पी पी के पानी से और कैसे है, गुर्दा निकल चुका है, दूसरे में भी इन्फेक्शन है, लियाकत से इलाज हो रहा है, नीचे छोटा मोटा अस्पताल तो कर भी नहीं सकता, तो क्या करें हम लोग। खुदा के लिए हमें कम से कम पानी का जो है एक मसला ये हल कर दें। हाँ जी। अच्छा, मैं कोई मेरे हाल से 2 दिन पहले
अगर भूलती नहीं हूँ, क्योंकि ये जो शो है ना, इसमें रोज़ एक नए इलाके में जाती हूँ। तकरीबन पूरा कराची मैं देख चुकी हूँ और कराची के वो इलाके देख चुकी हूँ जहाँ कोई और कैमरा नहीं जाता, मैं जाती हूँ, मेरा चैनल मुझे वहाँ भेजता है। तकरीबन सारा कराची देख चुकी हूँ। इंक्रोचमेंट पे मैंने किया था कोई 2 दिन पहले मॉडल कॉलोनी में। अल्हम्दुलिल्लाह कल वहाँ से कॉल आई है कि कल वहाँ पे इंक्रोचमेंट पे जो है वो काम शुरू हो गया, वहाँ पे जो पथारे थे और सारी चीज़ें हटने लग गई। तो वहाँ के लोगों की कॉल्स आई कि बहुत अच्छी बात है, आप कल आई थी और आज यहाँ पे शुरू हो गया है। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि आज यहाँ पे आए हैं पानी के लिए, कि इनका बड़ा मसला है पानी का। तो ये ऑन एयर होते ही ये शो, ये आवाज़ इस आवाम की आगे जाए। पानी इनका भी हक है, इन्हें भी मिलना चाहिए। जैसे दूसरे कराची के इलाकों में पानी आ रहा है, कराची वालों को पानी मिल रहा है, इस तरह इन लोगों को भी पानी दिया जाए, क्योंकि ये ज़रूरत है, ये बेसिक नीड है जो आपको देनी चाहिए। इन लोगों की इनकी नीड है और आप इनको ये फैसिलिटीज़ ज़रूर दें। गैस, बिजली, पानी, सड़कें, गलियाँ, ये तो चाहिए ही चाहिए आवाम को। जब ये मिलेगा तो बाकी चीज़ें तो आवाम खुद कर लेगी, अपने लिए रिस्क का भी इंतज़ाम कर लेगी, काम भी कर लेगी। कराची की आवाम वो है कि जिनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपने लिए सुबह निकलते तो रात तक अपने घर के लिए कुछ ना कुछ लेके ही वापस आते। कराची वो शहर है। मैं अब इस तरफ आती हूँ, इनसे बात। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? भैया मैडम ये कहना चाहूँगा, जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, वोट दरवाज़ा बजा के वोट आता है, यार हमें वोट दे देना, हमें वोट दे देना, ठीक है। जब वोट मिल जाता है उसके बाद एक उधर हो जाता है। जैसे ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, इस पे दरवाजे खटके थे आपके? बिल्कुल बिल्कुल। किसने खटकाया था? बस आप सबको पता है, जो आगे उन्होंने खटकाया था। ठीक है, आप भी चाहे उनके दरवाजे खटकाएं, इलाके के ही होंगे वो लोग। मैं आपको एक और बताता हूँ, ये अपनी मदद के लेके ये काम करवाया है, ठीक है। हमारे इलाके के लोग जो हैं, इन लोगों ने अपनी मदद के यहाँ काम करवाया, ठीक है। एक बल्ब लगवाने के लिए मैं अपना बंदा बुलाता हूँ, यार बल्ब लगा दे, ठीक है। यानी आप अगर काम नहीं कर सकते तो भाई खड़े हुए क्यों हो? खाली वो तालियां बजाने के लिए, या अपना खाली वो दिखाने के लिए कि यार हम जीते हैं बस। ये इलाके की, आपका ये इलाका कहकशां है ना, कोई ना हालत देखो, ना इधर की देखो, उधर देखो, उधर चले जाओ, किसी रोडें ख़राब हैं, ना पानी साफ़ है, ना पानी मिलता है, ना रोडों की हालत देखो। आप क्या कर रहे हो? किधर जा रहे हो? कौन से मुआशरे में पल रहे हो मेरे भाई? अगर आप वोट लेते हो तो वोट का मकसद होता है कि आवाम के लिए, अपने लिए उसका हक अदा करो। आपको इतना ज़्यादा फ़ंड मिलता है, आपको, आप कहते हो हमें फ़ंड नहीं मिलता। कहाँ से फ़ंड नहीं मिलता? फ़ंड अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। ये सब कहने की बातें, फ़ंड नहीं मिलता, कौन नहीं फ़ंड देता? ये सब अवामी बातें, यार फ़ंड नहीं मिलता, यार वो आता तो फ़ंड उधर चला जाता, उधर चलो, को सब घुमाई वाली बातें। इलाके के जो मसले मसाइल हैं उसको बंदा देखे, मीठा पानी, सफाई सुथराई, रोडों का काम, ये सारा करना किसका काम बनता है? जो इलेक्टेड जो सीट होता है वो जीता होता है, उसका काम बनता है ये। अब वो अगर ये ना करे तो क्या फ़ायदा उसका? वो सीट से उतर जाए फिर उसका, या तो तमाशा दिखाने के लिए सीट पे बना, यार हाँ हम जो सीट पे जीते हैं बस ठीक है, या तो किसी चाहिए है उसका काम करवा लिया बस ख़त्म। तो अब ये इस इलाके को देखें, ये भी इलाका कोई बेयारो मददगार नहीं है, ये भी आपका अपनी इसी इलाके से आपने वोट लिया है, ठीक है। इस टाउन से ही आपने वोट लेके गए ना, आपका काम इस इलाके को बनाना चाहिए। आपको रोडों का मसला है, मीठे पानी का मसला है, क्यों नहीं देखते आप लोग? आपका फ़ंड कहते हो, फंड आपको मिलता है, मैं बार बार क्यों कहूँगा, फ़ंड आपको मिलता है। इंसान को सोचना चाहिए कि भाई हम वोट ले रहे हैं तो अगर दरवाज़ा बजाते हैं, हमारा काम है काम करें। अब ये लोग काम आके खुद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अपना, मतलब आपको उन्होंने रोडें बनवाई, बनवाया, नाले सबको काम करवाया। हाँ, इनका काम थोड़ी बनता है, काम तो इनका बनता है। ठीक है जी, यही आवाम का कहना है कि फ़ंड इनको मिल रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इन्हें काम करना चाहिए। और आज यहाँ आने का मकसद और आवाम से बात करने का मकसद, और यहाँ जो इलाका मकीन आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे काम कोई भी नहीं होता, हम जाते हैं, बल्कि हम जो खुद अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे होते हैं, ये आके काम रुकवाते हैं, करते नहीं हैं, होने भी नहीं देते, रुकवा भी देते हैं। मतलब कराची वो शहर है कि ना खुद करेंगे ना आपको करने देंगे। क्यों डुबो रहे हैं आप लोग कराची को? किस चीज़ की, मतलब वो पावर किस चीज़ की कि आज आप अगर इधर नाजिम चेयरमैन और एमपी या एमएनए या कुछ बन के बैठे हुए हैं, आवाम का दिल आपने नहीं जीता, आवाम परेशान है आज भी, तो फिर वो जीत किस नाम की है, किस काम की है? वो जीत फिर जीत नहीं हुई है क्योंकि आवाम खुश नहीं है आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के मशकूर है कि आपने इस लावारिस बेबस इलाके और आवाम की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ की आवाज़ और बाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे आए। और आप ये इलाके देख रही हैं, पूरे मसाइल आपने देख लिए हैं। ये गली है, यहाँ पे ये तो बोल रहे हैं कि गुर्दे के मरीज़ हैं, यहाँ पे ज़हनी मरीज़ भी बहुत हैं। ज़हनी मरीज़ होंगे जब इतनी चीज़ें। यहाँ पे कुछ दिन अभी आप अच्छे टाइम पे आ गई, यहाँ पे पानी नहीं खड़ा, वरना तो ये गली गटर के पानी से भरी हुई थी। इंसान, बुज़ुर्ग, यहाँ पे लेडीज़
गुजर नहीं सकती थी। ये नमाजी हजरात हैं, हम खुद मस्जिद के इमाम हैं, मस्जिद में नमाजी हजरात आ नहीं सकते थे। अच्छा, मस्जिद का में भी कह रहे हैं पानी नहीं आता? मस्जिद का पानी भी नहीं है, खारा पानी है। खारा पानी ऐसा है कि आप खारे से ही वजू करते हैं? खारे पानी से वजू करते हैं। कुल्ली भी उसी से करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। 35 से 40 साल हो गया मेरे ख्याल में हमें, तो हमारी उम्र को यहाँ पे पानी की एक बूंद नहीं आई, मीठे पानी की। और बाब इख्तियार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे पानी भी लेके आएँ, यहाँ पे जो सीवरेज के मसाइल है वो भी हल करें। और ये आप रोड देख लें, ये रोड तो शायद आपको सीधा नज़र आ रहा हो, सामने देखें, ये ऐसा लग रहा है जैसे हम मोहनजोदड़ो में खड़े हैं। ये आपकी हिम्मत है कि आप लोग यहाँ पे कवर करने के लिए आए हुए हैं, इस गरीब आवाम के दिलासा देने के लिए। नहीं, ये शो ही हमारी इस आवाम के लिए। मैं ऐसे इलाकों में जाती हूँ, ऐसा इलाका है कि यहाँ पे चेयरमैन के पास जाओ तो वो बोलता है टाउन चेयरमैन के पास जाओ, टाउन चेयरमैन के पास जाओ तो वो बोलता है कराची के मेयर के पास जाओ। समझ से बाहर है ये मसला। अब वो जब आपके पास आए ना अगली बार वोट लेने, तो आप भी कह दीजिएगा ज़रा आगे चले जाएं। अब आवाम को भी ना थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगली बार सोच समझ के वोट का इस्तेमाल सही कीजिएगा। जी, वोट का इस्तेमाल तो कर रहे हैं। वोट का इस्तेमाल तो उस टाइम पे बहुत मीठे मीठे सब वाक़ दिखाए जाते हैं। अब सब वाक़ दिखाने के बाद आपको पता है पूरे मुल्क के हालात, बल्कि कराची ख़ास तौर पे, और यही हालात हैं। बस इनसे रिक्वेस्ट है कि कुछ रहम करें, इस आवाम पे भी रहम करें। ये मुल्क खा तो रहे वैसे, लेकिन थोड़ी बहुत आवाम के ऊपर रहम कर ले। ये नमाजी हज़रात सामने खड़े हुए हैं, इतनी तकलीफ़ है मस्जिद में आने के लिए कि आपको सोच नहीं सकती। गटर के पानी में से अभी तो फिर इलाके मकीनों की अपनी मदद के तहत लैंड डाली गई है। 30 से 35 लाख जो भी खर्चा हुआ है ये भी अपनी मदद के तहत हुआ है। पानी का पाइप लेके रखा हुआ है, लेकिन वो अप्रूवल जो भी मसले मसाइल आपको बताए गए, मसले मसाइल ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहे। चेयरमैन के पास जाओ तो वो फलाने चेयरमैन के पास भेज रहा है, यूसी के वाले के पास जाओ तो वो अपना टाउन वाले के पास भेजा है, टाउन वाला मेयर कराची के पास भेज रहा है। तो ये आवाम कहाँ जाए? ये लोग तो अपने एसी में जाके बैठ जाते हैं, ये लोग तो घरों से निकलते ही नहीं हैं। ये तो इन्होंने मज़े लिए हैं अपना 12 लाख 13 लाख जितने भी यूसी का फ़ंड है या टाउन का फ़ंड है, 14 करोड़ 15 करोड़ जो भी बोल लेते, ये लोग खा के एसी में बैठे हुए हैं। ये आवाम यहाँ पे रुल रही है। ये रोड देखें ना आप, ये गलियाँ देखें। अभी आप बहुत अच्छे टाइम पे आ गई है। मैं आपको वही कहने वाला था, इन्होंने आपको थोड़ा सा पहले बुलाना चाहिए था कि आपको पता चलता कि ये कराची नहीं, ऐसा लग रहा था कि ये अपना नदी है, कोई गंदे पानी की वो जो नदी बह रही है वो लग रही थी। ये कहकशां है ही नहीं। कहकशां तो बहुत अच्छा नाम है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। यहाँ की जो सूरत हाल है इलाका मकीन ने आपको बताई, हमने भी आपको दिखाई। तमाम तर सूरत हाल पे आज यहाँ पे बात हुई। उम्मीद यही करते हैं कि अब ये आवाज़ आगे तक जाएगी और यहाँ के जो मसाइल हैं वो ज़रूर हल होंगे। और उम्मीद ये भी करते हैं यहाँ जो बड़ा एक मसला है पानी का, वो सबसे पहले हल हो जाए, ताकि इन लोगों को इनके घरों में, इनके नलकों में, इनकी लाइनों में पानी मिले, ताकि इन्हें ख़रीद के पानी ना इस्तेमाल करना पड़े, इन्हें वो पानी ना इस्तेमाल करना पड़े जिससे इनके गुर्दे ख़राब हो रहे। पैसे दे के पानी ले के गुर्दा निकलवा के हॉस्पिटल से घर आ रहे हैं ये लोग। सोचने वाली बात है। और अब भी अगर आपके कान और आंख ना खुले, अब भी अगर आपके ज़मीर ना जागे और अब भी इनके लिए काम ना हो, तो अगले इलेक्शन में ये ज़रूर आपको बताएंगे कि फिर इन्होंने किसको वोट देना। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।